नमस्ते दोस्तों, सात फेरों का बंधन कहानी का ये 14वां भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीवान जी मुस्कुराकर देव का सर चूम लेते हैं। चलो अब मैं भी आप इसके लिए निकलता हूँ। अच्छत यहीं पर है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तुम भी बेफिक्र रहो। कमरे से निकलते हैं। थोड़ा रुककर पीछे मुड़ते हुए, देव मेरी बहू को ज़्यादा परेशान मत करना। मैं शाम को उससे पूछ लूँगा। यदि मुझे तुम्हारी शिकायत मिली तो तुम्हारे कान सबके सामने खींचे जाएंगे। इतना कहकर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। देव भी हंसते हुए सेजल के पास जाकर उसके ट्रिप लगे हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ जाता है और धीरे धीरे सहलाकर मन में, सॉरी सेजल, मुझे कल रात आपसे इस तरह बात नहीं करनी थी। अब उठ भी जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर सबके आने के बाद पॉसिबल नहीं होगा। सेजल आंखें बंद किए हुए बेचैनी से करवट ले रही थी। देव उसके हाथों को और कसकर पकड़ लेता है और प्यार से उसकी ओर देखता है। थोड़ी देर बाद सेजल आंखें खोलती है। सामने देव को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देव घबराकर उठते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछता है। क्या हुआ सेजल, तुम रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? सेजल सर हिलाकर हाँ कहती है। देव अधीर होते हुए, सेजल प्लीज, आई एम सॉरी, कल मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप समझिए, मैं आपके आने जाने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आजकल जो माहौल है उसे देखकर डर लगता है। हम रोज थाने से ऐसे केसेस देखते हैं, इसलिए अपने परिवार को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। थोड़ा मुस्कुराकर, आप तो अब मेरी जिंदगी है, इसलिए आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। आज आपकी तबीयत को सुनकर मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए थोड़ा सा रूड बिहेव किया, उसके लिए माफ़ कर दो यार। ऐसा कहकर अपने दोनों कान पकड़ लेता है। सेजल मुस्कुराते हुए, अरे आप यह क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए। उतने में ही निशांत अंदर आते हुए, सावधान भाई भाभी, आला हुकुम पधार रहे हैं, कृपया अपना रोमांस रात के लिए बचा कर रखें। निशांत सेजल की ओर देखकर, भाभी मान गए आपको? आज एक पुलिस ऑफिसर को कान पकड़कर माफी मांगते देखा, सच में मजा आ गया। उसकी बात सुनकर देव शर्मा जाता है। निशांत सेजल से, अब बताइए भाभी कैसा लग रहा है? देव की ओर देखकर, आपने तो आज किसी की जान ही निकाल दी थी। सेजल एक नज़र देव को देखती है। देव से नज़रें मिलाते ही उसकी नज़रें झुक जाती है और वह मुस्कुराती है। कृष्णा जी, कैसा लग रहा है बेटा? सेजल, माँ हम बिल्कुल ठीक हैं, आप क्यों परेशान हो गए? कृष्णा, जिसकी बेटी हॉस्पिटल में हो वो माँ कैसे घर में बैठी सकती है? मेरे बच्चे जल्दी से ठीक होकर घर आ जा, अब इंतजार नहीं होता। ऐसा कहकर उसका सर चूम लेती है। अंजलि, वाओ भाभी, यू आर सो लकी, जो आपको इतनी अच्छी सास मिली। देव कृष्णा से, मम्मा आप यहाँ सेजल के पास हैं तो मैं थोड़ी देर थाने जाकर आता हूँ। राज का फोन आया था, कुछ इमरजेंसी है इसलिए बुला रहा है। कृष्णा, देव तू आराम से जा, निशु अंजलि भी निकल रहे हैं, मैं यहीं रुकूंगी, शाम को तेरे पापा के साथ जाऊंगी। देव निशु और अंजलि के साथ निकल जाता है। इधर अग्रवाल मेंशन, सब सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठते हैं। अनिकेत, सरला, राज कहाँ है? सरला, वह अभी आ जाएगा, आप नाश्ता करिए। अनिकेत गुस्से से, सरला राज को बुलाओ, मुझे अभी जरूरी बात करनी है। सरला भरत की ओर देखती है। भरत आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहते हैं। भरत, पापा प्लीज, अभी वह ड्यूटी जा रहा है। वह और देव दोनों अलवर वाले केस को लेकर बहुत ही टेंशन में है, इसलिए अभी आप उससे कोई बात ना करें। अनिकेत, ठीक है सरला, मैं आज शाम को मेहता जी और उनकी बेटी से मिलूंगा। यदि सब सही रहा तो हम संडे को उनके घर जाएंगे। तुम राज को अच्छे से समझा देना, मुझे एंड टाइम पर कोई बहाना नहीं चाहिए। सरला, जी मैं राज से बात कर लूँगी, आप नाश्ता कीजिए। इतने में राज नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और सभी को गुड मॉर्निंग करता है। नीलिमा राज को नाश्ता सर्व करती है। गुड मॉर्निंग भैया। राज मुस्कुराकर, मॉर्निंग भाभी। बाहर गार्डन में कुशा दौड़कर अनिकेत की गोद में चढ़कर, गुड मॉर्निंग दादू, आप ऑफिस के लिए तैयार भी हो गए? अनिकेत कुशा को गोद में उठाकर, हाँ मेरी प्रेसेंस। अच्छा आप यह बताइए, आपकी मैम ने कल आपके बारे में क्या कहा? कुशा अपनी छोटी छोटी आंखें मटकाते हुए, दादू पता है आपको, मेरी मैडम ने मेरे लिए बहुत गुड कहा। डैड, मम्मा से कहा कि मैं क्लास की सबसे गुड गर्ल हूँ और मेरे लिए
क्लैपिंग भी कराई और मुझे चॉकलेट भी दी। मैंने सही कहा ना डैड? मुस्कुरा कर जी पापा। कुसा की बहुत तारीफ करी इसकी मैम ने। कुसा राज की गोद में चढ़ जाती है और उसके सर पर हाथ रख लगाते हुए, मेरे हैंडसम चाचू क्या हुआ? आप इतने सैड क्यों हो? राज कुसा के दोनों गालों को खींचकर, कुछ नहीं मेरी डाल, चाचू बिल्कुल सैड नहीं है। अच्छा आप यह बताओ, आज शाम को चाचू के साथ बाहर गार्डन में क्या खेलना है? कुसा खुश होते हुए, चाचू आज हम हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर मैं जीत जाऊंगी तो आप मुझे मेरी यम्मी यम्मी आइसक्रीम खिलाओगे। कुसा गाल पर किस करते हुए, पक्का प्रॉमिस। अब चलो आप भी अपना दूध फिनिश करो, देखो मम्मा ने आपके लिए दूध रेडी कर रखा है। कुसा, मम्मा आप हमारा दूध चाचू को दे दीजिए, आज हम अपने हैंडसम के हाथों से ही दूध पियेंगे। राज नीलिमा से, लाइए भाभी। नीलिमा, भैया आपको लेट हो जाएगा, इसकी तो नौटंकी शुरू हो चुकी है, आप लेट हो गए तो पक्का देव भैया से डांट खाएंगे। राज मुस्कुरा कर, भाभी देव आज थोड़ा लेट आएगा, उसका मैसेज आया था, आप दे दीजिए, मैं इसे पिला दूंगा। कुसा, मम्मा प्लीज़ हैंडसम को दीजिए ना, मुझे भूख लगी है। आप डैड पर ध्यान दीजिए, देखिए उन्होंने अपना नाश्ता पूरा नहीं किया है अभी। अनिकेत मुस्कुराते हुए कुसा की बातें सुनते हैं और मन ही मन कुछ फैसला करते हैं। राज कुसा को दूध पिलाकर अपना नाश्ता खत्म करके निकल जाता है। भरत और अनिकेत अपने ऑफिस निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद राज और देव थाने पहुंचते हैं। राज, क्या हुआ देव, एनी प्रॉब्लम? देव, यार वो सेजल को हॉस्पिटलाइज करवाया है, रात को तबीयत खराब हो गई थी, मैं अभी सीधा हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। राज, अरे तो तू आज नहीं आता, मैं सब संभाल लेता। वैसे भाभी अभी कैसी है? देवराज की ओर देखकर, इट्स ओके राज, अभी मम्मा है सेजल के पास है, अब भी ठीक है। तू बता तुझे क्या हुआ? चेहरा देख अपना, लगता है आज रात सोया नहीं है। रात, देव यार कल पापा ने शादी की बात की है। देव मुस्कुराकर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। रात थोड़ा गंभीर लहजे में, देव यार आई लव समवन एंड आई वांट टू मैरी हर, पर पापा नहीं चाहते हैं कि वो अग्रवाल खानदान की बहू बने। देव आश्चर्य से, हु इज सी? राज, अभी नहीं देव, बाद में मिलवा दूंगा, पहले पापा को तो मना लूं। देव, राज मैं बात करूं? राज, नहीं यार, पापा नहीं मान रहे। लंबी सांस खींचकर, आगे बहुत मुश्किल होने वाला है, आई एम ट्राइंग कि वह पापा मान जाए। देव थोड़ा सा नाराज होते हुए, वरना क्या मतलब? राज, छोड़ना तू, अभी बता ये भाटिया का क्या करना है? बहुत ढील दे दी, अब कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। देव, हाँ यार तू सही कह रहा है, पांडे और अहमद ने अपने तरीके से प्रूफ इकट्ठा कर लिया है, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे उसके घर में ही जाकर पकड़ते हैं। राज, आज मैं सारा प्लान सर को बताऊंगा, फिर तुझसे बात करूंगा। देव, शायद हमें 2-3 दिन में अलवर निकलना पड़े, मैं चाहता हूं कि भाटिया को रंगे हाथ पकड़ें, इसको तेरी शादी से पहले ही निपटा आते हैं, फिर जमकर शादी में एंजॉय करेंगे। देव, हाँ यार, यह केस ख़त्म हो तो थोड़े घूमने की प्लानिंग करूँ, अभी तो पूरा फोकस इसी केस पर ही है। सेजल से भी उनकी चॉइस पूछनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल हनीमून पर तो उनके साथ ही जाना है। इतना कहकर आई बिक करता है। राज मुस्कुराकर, बिल्कुल सही जा रहे हैं देव, पहले तू जितना शर्मीला था अब सगाई के बाद उतना ही बेशर्म हो रहा है। सही है बेटा, लगे रहो। देव घड़ी देखते हुए, चल यार मैं निकलूं, अभी घर जाकर फ्रेश होकर सेजल के पास जाना है, और हाँ तू अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, अंकल की तबीयत का ध्यान रखना प्लीज़। राज लंबी सांस लेकर, देव कोशिश करूँगा, लेकिन पापा नहीं माने तो फिर मुझे कोई स्टेप लेना पड़ेगा। देव धीरे से उसके कंधे थपथपा कर उठते हुए, रात तू जो करे थोड़ा शांति से करना, तुझे अंकल की तबीयत के बारे में सब पता है तो थोड़ा ध्यान रखना। राज होकर, ठीक है तू चिंता मत कर, चल तू निकल, मैं हो सके तो रात को आऊँगा, मुझे हॉस्पिटल में ही मिलना। देव, चल ठीक है, ध्यान रखना, बाय, कहकर घर के लिए निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में पूरा दिन कृष्णा जी सेजल के पास रहती हैं, सुमन शेखर भी वहीं रहते हैं। थोड़ी देर में वर्षा शीतल को फ़ोन करती है। वर्षा नाराज होते हुए, शीतल तू कहाँ है?
मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। शीतल, अरे यार तू ब्रेक तो मार, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मेडिकल स्टोर पर थी। शीतल सारी बातें वर्षा को बता देती है। वर्षा शीतल की बात सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है। यार तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, रुक मैं अभी आती हूँ। शीतल, वर्षा शाम को हो गई है तो अकेले मत आना, तू कल सुबह आ जाना। वर्षा, ठीक है मैं देखती हूँ, मैं घर जाकर तुम सबका खाना बना देती हूँ। चाय भी अपनी जगह रखी है ना। शीतल, चल ठीक है, तू चाय भी ले ले, मैं मम्मा को बोल देती हूँ। इधर वर्षा शीतल के घर पहुंचकर खाना बनाकर कैब बुक कर अपने पापा के साथ हॉस्पिटल निकल जाती है। देव भी घर जाकर फ्रेश होकर आता है। बाहर हॉल में मनोहर मीना बैठे टीवी देख रहे थे। मनोहर, बेटा अब सेजल कैसी है। देव, बड़े पापा अब वो ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप और बड़ी माँ खाना खा लेना, आप वेट मत करना प्लीज़। मीना, ठीक है देव, पर तू थोड़ा सा कुछ खा ले, सुबह से ऐसे ही घूम रहा है। रमेश को आवाज़ लगाकर, रमेश देव के लिए जो भी अभी रेडी हो फटाफट लेकर आओ। रमेश, जी अभी लाता हूँ। देव, भैया आप बैठिए। देव टेबल पर बैठकर निशांत को कॉल करता है सामने से। हाँ भाई बोलिए। देव, निशांत तू अभी अंजलि सीधे घर आओ, यहाँ बड़े पापा मम्मी अकेले हैं। हाँ पापा कहाँ हैं। निशु, भाई पापा अभी निकल रहे हैं, मम्मा को लेकर सीधा घर आएंगे, आप कहाँ हो अभी। देव, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, तुम जल्दी निकलो। निशु, ठीक है भाई आप जाइए, मैं सीधा घर आ रहा हूँ। देव थोड़ा सा खाना खाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, गाड़ी पार्किंग में लगाता है। इतने में ही सामने से दीवान जी की गाड़ी आती है। दोनों एक साथ मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं और साथ ही सेजल के रूम में आते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद शेखर जी, भाई साहब आप भाभी जी को लेकर घर जाइए, वह सुबह से यहाँ पर हैं, बहुत थक गई होंगी। विश्वनाथ जी मुस्कुराते हुए, भाई साहब आप चिंता मत करिए, आज तो मैंने अपनी बेटी से बहुत बातें की है, मेरी सारी थकान ही उतर गई। देव बड़े प्यार से सेजल की ओर देखता रहता है। उसी पल सेजल भी नज़रें बचाकर देव को देखती है और देव से नज़रें मिलते ही उसकी आंखें एक बार फिर शर्म से झुक जाती है। दीवान जी एक नज़र दोनों बच्चों पर डालते हैं, फिर शेखर से, शेखर जी आप सुमन जी और शीतल जी को लेकर घर जाइए, मैं चाहता हूं कि यह देव आज रात सेजल के पास रुके, यदि आपको कोई एतराज़ ना हो तो। आफ्टर ऑल सेजल अब देव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देव उसका ध्यान अच्छे से रखेगा, मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। देव की ओर देखकर, देव तुम रुकोगे बेटा। देव सुमन और शेखर की तरफ देखकर, पापा यदि मम्मी और पापा जी को मुझ पर भरोसा हो तो मैं ज़रूर रुकूंगा। शेखर और सुमन एक साथ, अरे बेटा आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, हम खुद भी चाहते हैं कि आप सेजल के पास रुकें। शीतल, चल बेटा तू भी कल स्कूल चली जाना, आगे अभी बहुत छुट्टी की ज़रूरत पड़ने वाली है। शीतल, ठीक है मम्मा। शेखर सुमन दीवान जी कृष्णा जी के साथ बाहर निकलते हैं। देव दौड़कर पीछे से दीवान जी का हाथ पकड़ लेता है। दीवान जी पीछे मुड़कर, क्या हुआ मेरे बच्चे। देव एकदम से दीवान जी के गले लगकर, थैंक यू पापा, आई लव यू। दीवान जी मुस्कुराकर, देव सेजल का अच्छे से ध्यान रखना। देव, जी पापा। सबके निकलने के बाद वर्षा और शीतल सेजल से मिलकर निकलती है। देव एक नज़र सेजल को देखकर, रुको शीतल। शीतल घबरा कर देव की ओर देखती है, जी जीजू कहिए, हमसे कोई गलती हो गई क्या। शीतल, आई एम सॉरी, मैं सुबह सेजल को लेकर बहुत डर गया था, तुम्हें नहीं पता जब कोई मेरा अपना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, फिर यहाँ तो मेरी ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए थोड़ा रूड हो गया। शीतल भावुक होते हुए देव के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। जीजू हमें तो बहुत अच्छा लगा यह देखकर कि आप हमारी दीदी से इतना प्यार करते हैं। थोड़ा रुकते हुए, आप दोनों के साथ हमेशा ऐसे बना रहे, किसी की भी नज़र न लगे आपके रिश्ते को, और आप हमसे बड़े हैं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, गलती हम तो हमारी है जो हमने आपको रात को नहीं बताया। शीतल को गले लगाकर, थैंक यू बच्चा, अब बिल्कुल अपनी दीदी की टेंशन मत लेना और आराम से सोना। वर्षा की ओर देखकर, वर्षा तुम भी शोर से कुछ मत कहना, मैं चाहता हूँ कल सेजल के डिस्चार्ज के बाद ही उसे पता चले। वर्षा, जीजू आप बेफिक्र रहिए, मेरी शोर से 2 दिन से बात भी नहीं हुई है, वह शायद बिजी हैं, फिर भी उनका
फोन आए तो मैं नहीं बताऊंगी। धीरे से देव के कान में, वैसे आज रात दीदी के साथ अकेले अकेले हाउ रोमांटिक ना जीजू। देव वर्षा के सर पर चपत लगाते हुए, बस बस अभी जाइए आप, दोनों मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हारी सगाई के बाद दूंगा। दोनों वहां से खिलखिलाकर हंसते हुए चली जाती हैं। देव सेजल के पास बैठ जाता है और एक टक सेजल को देखता है। सेजल प्लीज आप ऐसे क्या देख रहे हैं, हम अब ठीक हैं। देव सेजल की ड्रिप लगे हाथ को पकड़कर, देखिए कितना नीला नीला नजर आ रहा है। सेजल कुछ बोलती है, इतने में ही बाहर का रूम का दरवाजा नॉक होता है। देव कम इन प्लीज। नर्स अंदर आते हुए, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया। अक्षत सर का फोन आया था, मैम का ड्रिप निकालना है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देव उठकर सेजल के साइड में खड़ा हो जाता है। नर्स आकर ड्रिप बंद करके उसकी कैनुल्ला निकालती है, जिससे सेजल के हाथ से ब्लड निकलता है। उसको देखकर देव अपनी आंखें बंद कर लेता है। नर्स आपने खाना खा लिया? सेजल जी हाँ। नर्स देव से, सर यह मेडिसिन आप इन्हें दे दीजिएगा, वैसे अब कोई टेंशन नहीं है, फिर भी रात को इमरजेंसी हो तो आप मुझे डॉक्टर रूम में फ़ोन कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए अक्षत सर ने स्पेशल आपका ध्यान रखने को कहा है। देव थैंक्स अलर्ट। नर्स के जाने के बाद देव रूम को लॉक कर देता है और चेयर पर लेकर सेजल के पास बैठ जाता है। देव सेजल से, आप ठीक तो हैं ना? सेजल आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, मैं सही में पहले से अच्छा फील कर रही हूँ, चलिए मुझे पहले टेबलेट दे दीजिए। इतना कहकर पलंग पर उठकर बैठने लगती है। देव बीच में रोकते हुए, बैठ मैं हूँ ना यहाँ पर। इतना कहकर सेजल को सहारा देकर उठाता है, फिर उसे टेबलेट खिलाता है। सेजल जल्दी से खाओ, फिर रेस्ट करो। सेजल आप भी रेस्ट करिए, सुबह से ही बहुत भाग दौड़ हो गई है आपकी। देव अरे यार तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे सुलाने की। सेजल के थोड़ा करीब होकर, कहीं डर तो नहीं लग रहा? हम तुम शादी से पहले एक साथ यूं इस तरह? देव के इस तरह बेवाक तरीके से बोलने पर सेजल शर्मा कर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। क्या आप कुछ भी बोलते हैं? हमें क्यों डर लगेगा आपसे? थोड़ा रुक कर, शायद आप नहीं जानते, आप जब हमारे पास होते हैं तो हम अपने आप को बहुत महफूज पाते हैं। आपके रहने से हमें बहुत सुकून मिलता है। देव देव बैठ अभी क्या कहा आपने, फिर से बोलिए। सेजल क्या कहा हमें याद नहीं, नाराज होकर जाइए, हम नहीं बताएंगे। अब आप हमारी टांग खींच रहे हैं। देव सेजल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर, अरे यार आज आपने पहली बार अपने इन खूबसूरत लब्बों से मेरा नाम लिया है, पता है आपको? सेजल धीरे से, ओ गलती से निकल गया, आई एम सॉरी। देव थोड़ा सा उसके चेहरे के और करीब आते हुए, नो सॉरी वारी नहीं, आज से आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाएंगे। सच में पहली बार आपके मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अपना सा लग रहा है। सेजल की उसकी आंखों में देखकर, सेजल कैन आई किस यू? मुझे पता है यह जगह सही नहीं है, पर फिर भी। सेजल की नज़रें नीचे हो जाती है, उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकलते। देव उसकी हालत देखकर, इट्स ओके सेजल, उसके दोनों हाथों को चूम कर, चलिए अब आप सो जाइए, सुबह से सबके आने जाने से रेस्ट भी प्रॉपर नहीं किया। इतना कहकर उठने लगता है। सेजल देव का हाथ पकड़ लेती है। देव क्या हुआ, कुछ कहना है? सेजल पलंग से उठते हुए देव के गले लग जाती है। देव मुस्कुराकर उसको अपनी बाहों में कस लेता है और दोनों थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को सुकून से महसूस करते हैं। देव मन मन मुस्कुराकर, सेजल अब आप मुझे ऐसे ही गले से लगाए खड़ी रहेंगी तो फिर मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दूंगा। सेजल हड़बड़ाकर देव से अलग होने लगती है, लेकिन देव उसको टाइट हक करते हुए, सेजल आराम से, आई नो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, मैं मजाक कर रहा हूँ। सेजल आई नेवर क्रॉस माई लिमिट। इतना कहकर उसके माथ पे धीरे से अपने ओंठ रख देता है। सेजल की आंखें बंद हो जाती है और वह मुस्कुराकर देव को और टाइट पकड़ लेती है। सेजल भावुक होते हुए देव से, शुक्रिया देव, मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील करने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए। देव धीरे से सेजल के कान पर अपने ओंठ रखकर, बस मुझे इतनी तारीफ हजम नहीं होती मिसेस देव मित्तल, चलिए अब
सेजल, देव हम आज आपके साथ। देव मुस्कुराते हुए, मेरे साथ क्या मिसेज मित्तल? खुलकर बोलिए, आई एम वेटिंग। सेजल, वो हम चाहते हैं कि आज आप हमें सुला दीजिए। जब हम बीमार होते हैं तो हमें मम्मा के साथ रहते हैं, लेकिन आज मम्मा नहीं है तो। देव, बस इतनी सी बात। सेजल को गोद में उठाकर काउच के पास जाता है और खुद काउच पर बैठकर अपनी गोद में सेजल का सर रखता है और उसे कम्बल उड़ाता है। चलिए अब आप बेफिक्र होकर सो जाइए। सेजल देव का हाथ कसकर पकड़ लेती है। देव उसके सर को सहलाता रहता है। दवाइयों के असर से उसे थोड़ी देर में ही नींद आ जाती है। देव धीरे से उसे गोद में उठाकर पलंग पर सुला देता है और कम्बल उड़ा देता है और खुद काउच पर जाकर एक नज़र सेजल को देखकर गुड नाइट मिसेज मित्तल लाइट ऑफ करके सो जाता है। दूसरे दिन देव 6 बजे उठता है। सबसे पहले उठकर सेजल को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मन में, यार तुम्हारे साथ सुबह की शुरुआत इस जगह होगी या कि नहीं सोचा था। सेजल, जल्दी से ठीक हो जाओ। 26 तारीख को जब आप हमारे घर आएंगे तो वो रात हमारे आने वाले जीवन की सबसे खूबसूरत रात होगी। उस रात के बाद मेरी हर सुबह की शुरुआत आपको अपनी बाहों में देखते हुए ही होगी। अब इंतज़ार नहीं होता, दिल चाहता है अब आप हर पल मेरी नज़रों के सामने ही रहो। ऐसे सोचते ही उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह धीरे से सेजल के माथ को चूमता है और फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेजल के उठने पर देव बाहर से नाश्ता लेकर आता है। सेजल को नाश्ता कराकर घड़ी देखते हुए, सेजल अब मैं थोड़ी देर में निकलूँगा। सेजल, रुकिए, हम मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं। देव उसका हाथ पकड़कर, अरे आने दो मम्मी को, उसके बाद 11 बजे तक पहुंचना है। इतने में ही डॉक्टर अक्षत मित्तल अपने स्टाफ के साथ अंदर आते हुए, गुड मॉर्निंग यंग मैन। देव मुस्कुराते हुए खड़े होकर, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी अंकल। डॉक्टर मित्तल, हाउ आर यू फीलिंग बेटा? सेजल, सर मच बेटर। डॉक्टर मित्तल, कल शाम तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन घर पर पूरी तरह रेस्ट करना है। शादी की तैयारी की जिम्मेदारी अब देव पर है। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाँ, शादी में दुल्हन को सबसे खूबसूरत लगना है, समझे बेटा? सेजल, जी सर, हम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। अब हम हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं करेंगे। देव सेजल की ओर देखकर, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? अपनों का ध्यान रखने में क्या परेशानी है? कुछ भी। हाँ डॉक्टर मित्तल, ओके बेटा। देव की ओर देखकर, देव नर्स ने वैसे कर्नोला टाइम से निकाल दिया था ना? तिरछी मुस्कान से, रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई देव? देव नीची नज़र करके, जी नहीं अंकल। इतने में ही शेखर और सुमन अंदर आते हुए, सॉरी देव बेटा, थोड़ा लेट हो गया। हंसते हुए, अब आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है, अब आप आराम से जाइए। डॉक्टर सेजल को चेकअप करके चले जाते हैं। देव सेजल के पास जाकर, ध्यान रखना अपना, मैं शाम को आता हूँ, ऐसा कहकर रूम से निकल जाता है। मित्तल हाउस। देव के घर पहुँचते ही कृष्णा जी, बेटा आ गए तुम? सेजल की तबीयत तो ठीक थी ना? रात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? निशांत, मम, भाई के फेस को देखकर आपको पता नहीं लगा कि भाभी की तबीयत कैसी है? निशांत की बातें सुनकर अंजलि मुस्कुराती है। कृष्णा, निशु तू चुप कर। देव निशु की तरफ एक नज़र देखता है। मम्मा सेजल पूरी तरह से ठीक है। दीवान जी की ओर देखकर, पापा अक्षत अंकल ने कहा है शाम को 4 बजे डिस्चार्ज कर देंगे। घर पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी तरह रेस्ट करने को कहा है। कृष्णा, बिल्कुल बेटा, मेरा बस चले तो मैं हॉस्पिटल से सीधा मेरी बच्ची को यहीं लेकर आ जाऊं। दीवान जी थोड़ा शक लहजे में, कृष्णा जी थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, इस घर से पहले वह उस घर उसका है जहां उसके जन्मदाता हैं। तुमसे ज़्यादा वो अपनी बेटी का ध्यान रखेंगे। थोड़ा रुककर, सेजल के आने के बाद कभी उस बच्ची को यह एहसास कोई नहीं दिलाएगा, समझिए आप? यह बातें सभी पर लागू होती है, अंडरस्टैंड? देव, पापा मम्मा के कहने का यह मतलब नहीं है आप बेवजह मम्मा पर गुस्सा हो रहे हैं। मम्मा और सेजल की बॉन्डिंग माँ बेटी जैसी है, इसलिए मम्मा को ऐसा बोल रही हैं। आप नाराज मत होइए, हम सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। कृष्णा जी, आप गलत सोच रहे हैं। जी मैं। दीवान जी कृष्णा को हाथ के इशारे से बीच में रोकते हुए, चलिए अब
इस टॉपिक को बंद करो। आपको हॉस्पिटल जाना हो तो मैं छोड़ दूंगा। नीशु, तुम और अंजलि सीधे शर्मा इंडस्ट्रीज जाना। वो विनोद जी के साथ तुम्हें आज सप्लायर के पास जाना है। निशांत, जी पापा, नाश्ता करके निकल रहा हूँ। अंजलि की तरफ देखते हुए, मोटी कितना खाएगी? जल्दी से तैयार होकर आ, मैं 15 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। अंजलि बच्चों जैसा मुंह बनाकर, चाचू देखिए इसे, या मुझे और भाई को ऐसे ही रौब दिखाता है। मम्मा पापा, आपने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। निशांत के बालों को बिगाड़ कर ऊपर से अपने कमरे में भाग जाती है। देव मुस्कुराते हुए दोनों की नौटंकी देखता है। नीशु देव के कान में धीरे से, बहुत हंसी आ रही है आपको, लगता है रात कुछ ज़्यादा ही अच्छी बीती है। दीवान जी निशांत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज का भाग ही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।